हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रहा होगा। हम लोग जो है सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को चालू किए थे, है ना, जिसमें हम लोग पहला क्लास कर लिया। आज हम लोग उसका दूसरा क्लास करेंगे। पहला क्लास में जो था वो आप लोग को कुछ क्वेश्चन जो आप लोग को करवाया गया था उससे आगे आज हम लोग देखेंगे, है ना, और सीखेंगे भी। कोई भी नए व्यूअर है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज आप लोग सपोर्ट करते रहिए और जो प्यार आप लोग जो है पीछे से देते आ रहे हैं वही प्यार आप लोग बनाए रखिए। आप लोग का मेहरबानी होगा मेरे ऊपर। और आप लोग का स्वागत है टीएफसी क्लासेस में। आइए आज का क्लास का शुरुआत करते हैं, ठीक है। ध्यान दिया जाए आज का क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन। पीछे हम लोग जो है 15 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। आज हम लोग 16वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान दीजिएगा। यहां पर लिखा गया है क्या कि व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन इतना 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 है 99 टाइम्स है और लिखा गया डिवाइडेड बाई 13। मतलब 13 से भाग देने के बाद जो है इस संख्या में रिमाइंडर क्या आएगा यही पूछा गया। यहां पर ध्यान दीजिएगा 13 और ये आपका रिपीटेड डिजिट है। ये आपका क्या है? रिपीटेड डिजिट है, ठीक है ना। एक कंबाइंड रूल आप लोग को बताया गया है, कंबाइंड रूल, ठीक है, डिजिबिलिटी में 7, 11 और 13 का, जिसमें क्या बताया? रिपीटेड है। रिपीटेड डिजिट यहां पर 1 टाइम यानी कि 1 डिजिट आपका रिपीट कर रहा है। कितना डिजिट? यानी 1 डिजिट। तो 1 डिजिट जो होता है वो 6 टाइम में आपका विभाजित हो जाएगा। 6 टाइम में आपका क्या होगा? ये विभाजित हो जाएगा। यहां पर टोटल मेरे पास क्या टाइम है? 99 टाइम है। तो 6 का पेयर अब बना लो तो 99 डिवाइडेड बाई 6। अब 6 का पेयर बनाओगे तो 16 96 यानी 96 जो डिजिट है वो आपका खत्म हो जाएगा 16 टाइम में। बचा कितना डिजिट? तो बच जाएगा आपका 3 टाइम बचेगा 777। ये 3 टाइम आपका बचा हुआ है। यहां टोटल आपका 99 टाइम था। 6 से भाग के 6 का पेयर बनाए, ठीक है ना। 6 का जो है पेयर बनाए क्योंकि 6 डिजिट जो होता है वो 7, 11, 13 से कट जाता है। 1 डिजिट रिपीटेड संख्या जो होगा 6 टाइम में आपका क्या होगा? विभाजित होगा। तो 6 डिजिट का हम लोग क्या किए? एक पेयर बनाए यानी 16 टाइम यानी 96 डिजिट मेरा खत्म। मेरे पास बचा 3 डिजिट। अब यहां पर भाग किससे देना था? तो 13 से भागा दीजिए। 13 पचे 65 और 13 छक्का 78 जो पार कर जाएगा 65 देखिएगा तो 12 आ गया। 12 यानी 127 और 13 नमा 117। रिमाइंडर आपका बच गया कितना? तो रिमाइंडर यहां पर बचेगा आपका 10। रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 10। और यह है आपका ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? ऑप्शन नंबर कितना आ गया? 1। कोई दिक्कत? समझ में आया? यहां पर जो है ये डिजिबिलिटी वाला फॉर्मेशन यानी कंबाइंड रूल वाला फॉर्मेशन आपका काम कर रहा है। कंबाइंड रूल का फॉर्मेशन हम लिख दिया यहां पर। कंबाइंड रूल 7, 11, 13 में रिपीटेड डिजिट वाला 1 डिजिट जो होगा वो 6 टाइम में विभाजित हो जाएगा। 6 का पेयर बनाइए। यहां पर जो बाकी डिजिट है 96 टाइम खत्म, बाकी बच गया 3 टाइम जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर वही चीज आ गया। यहां पर 7 है। कंबाइंड रूल वाला आ गया रिपीटेड डिजिट। कंबाइंड रूल रिपीटेड डिजिट वाला आ जाएगा। रिपीटेड डिजिट यहां पर ध्यान दीजिएगा कितना डिजिट रिपीट कर रहा है? तो कहिएगा सर यहां पर 2 डिजिट रिपीट है। 2 डिजिट रिपीट। जो 2 डिजिट रिपीट होगा यह आपका कितना टाइम में विभाजित कर जाएगा? तो 3 टाइम में आपका क्या होगा? ये कंप्लीट आपका विभाजित होगा। कितना टाइम में? 3 टाइम में कंप्लीट विभाजित होगा। यहां पर मेरे पास टोटल कितना टाइम है? तो 14 टाइम है। पहले क्या कीजिए? 14 को 3 का पेयर बनाइए। 14 टाइम को यहां पर भागा दीजिएगा तो 3 चौ 12, 4 बार में देखिएगा तो ये आपका खत्म हो जाएगा। कितना? 12 टाइम आपका खत्म हो गया। कितना टाइम खत्म? 12 टाइम खत्म हो गया। 2 टाइम मेरे पास बच रहा है यानी 19 और 19 बच गया। डिवाइडेड बाई कितना? 7। 7 से इसको भागा कर दीजिएगा तो 7 दूना 14, 5 7 7 49 और यहां पर आ गया 2
यानी 29 7 28, यानी रिमाइंडर जो है आपका बचे कितना +1। रिमाइंडर कितना आएगा +1, और यह है आपका ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? ये आपका कितना निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 1। कि ये क्या है 7 से, इसको देखिएगा 7 वाला जो रूल है वो आपका कंबाइंड रूल है। 7 11 13 जो है कंबाइंड रूल में रिपीटेड डिजिट 2 डिजिट जो रिपीट करेगा वो 3 टाइम में जाकर पूरी तरह विभाजित कर जाएगा। 3 टाइम का पेयर बनाइए, उसको 14 में भागा दीजिए। 4 टाइम में क्या होगा 12 टाइम आपका खत्म, 4 बार में 12 टाइम खत्म हो जाएगा। यानी ये वजह 19 लिखा गया है 12 बार खत्म। मेरे पास क्या बार है 14 बार, 14 बार में बच गया 2 बार, तो 2 बार को यहां भागा निकालिए। रिमाइंडर आपके सामने है। कोई दिक्कत समझ में आया? चलिए बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर जो है आपका 27 है 1001 इंटू 1002 इंटू 1003 इंटू 1004 डिवाइडेड बाई यहां पर कितना आ जाएगा, तो कहिए सर 27। अब 27 है तो 27 से डायरेक्ट भागा देने जाइएगा ना तो आपको लंबा खींच लेगा। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में एक पार्ट पढ़ाए थे आप लोग को। वो पार्ट क्या था, बोले थे कॉमन डिजिट ले लीजिएगा, इसका फैक्टर कीजिएगा तो 3 इंटू 9। 9 से तो कोई भाग लग नहीं सकता, लेकिन 3 से भाग लगेगा। 3 वाला जो है कैलकुलेशन कर लीजिए। 3 को कॉमन निकाल लीजिए, 2 और 1 3 यहीं पर कट जाएगा, तो 3 3 9, 1 3 3 9 और 3 4 12। 3 आप निकाल के पहले रख लिए। अब जो मेरे पास बचा कितना है 9। 9 का काम क्या है कि सम ऑफ डिजिट करते जाइए, आपका 9 और 3 वाला काम होते जाएगा। तो यहां 9 है, 2 1 और 1 2, 9 से भागा लगेगा नहीं। 4 3 7 7 और 2 9, 1 बच गया यहां पर। यहां 3 और 1 आपका 4 हो गया, ये 4 और 1 5 हो गया। छोटा छोटा पार्ट में ले लीजिएगा तो 5 और 20 और 20 दूना आपका कितना हो गया 40, तो 40 बटा 9, 9 4 36, 36 आ गया। बच गया रिमाइंडर यहां पर कितना, तो बचेगा यहां पर 4। कितना बच गया 4। और कॉमन कितना निकाले थे हम 3, कॉमन कितना निकाले थे 3, 3 से इसे गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, आपका रिमाइंडर कितना आ गया 12। क्लियर है? रिमाइंडर कितना आ गया 12। कॉमन वाला जो आपका टर्म है उससे हम लोग कैलकुलेशन किए हैं। कॉमन वाला जो तरीका लगाया गया है उससे क्या हुआ कि आपका कैलकुलेशन जो है आसान हो गया, नहीं तो 27 से भागा देने में आपको टाइम लग जाता। बात समझ में आ गया? भागा देने का स्थिति जब आपका उत्पन्न होगा, जब देख लीजिएगा कि कहीं कॉमन निकालने लायक कोई टर्म नहीं बचा है, तब हम लोग भागा की स्थिति को अपनाएंगे। बात समझ में आया? यहां पर कॉमन निकालने का लिए आप कॉमन निकालने का जो है यहां पर जो है बच रहा था, कॉमन निकालने के बाद कैलकुलेशन हो सकता था, तो यहां कॉमन निकाल के कैलकुलेशन कीजिए। जहां पर नहीं होने लायक रहेगा छोड़ देंगे। बात समझ में आया? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर जो है आपका 5 है, 5 से भाग देना फैक्टोरियल का केस है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर थ्योरम में 5 से भाग मतलब जिससे भी नीचे से ऊपर वाला भाग देना हो, इस केस में प्लस वाला में। अब जहां पे आपको 5 आ जाए वहीं पे छोड़ दीजिए, वहां से बात 0 हो जाएगा। यहां पर देखिएगा 5 से भागा देना है, तो यहां पर अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो यहां 4 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 5 पे पावर यहां 5 हो जाएगा। यहां देखिएगा 5 यहां पर आ जाएगा। अगर फैक्टोरियल 6 भी देखेगा तो इसमें भी 5 है। इसका मतलब है कि इसके बाद जो होगा वो रिमाइंडर ऑटोमेटिक आपका क्या हो गया 0। ये रिमाइंडर ऑटोमेटिक आपका क्या कम कर गया 0। यहां पर रिमाइंडर जो होगा इसके बाद रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 5 यहां पर फैक्टोरियल 5 में 5 आ चुका है, इसके बाद भी आपका 5 आना ही है, तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 से भागा लग जाएगा। जब 5 से भागा लग जाएगा तो रिमाइंडर क्या निकल के आ जाएगा, वहां पे 0 आ जाएगा। बात समझ में आया? जहां पे भी भाग लग जाए रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। अब यहां पर आइए, यहां पर जो दिया गया है 4 पे पावर 4, 3 पे पावर 3, 2 पे पावर 2, 1 पे पावर यहां 1 है, तो यहां वैल्यू आ जाएगा कितना 1, 2 का स्क्वायर यहां पर 4, और यहां पर देखिएगा तो 6 है। ये आपका कितना निकल गया 6, 6 के पावर 3 दीजिएगा तो 6 पे पावर 3 आपका कितना हो जाएगा। एक काम कीजिए, यहां पर वैल्यू जो आया कितना आ गया 6, इसका वैल्यू 6 है। 5 से जब इसे भागा दीजिएगा तो +1 आएगा, +1 के पावर में कुछ भी रहेगा तो ये +1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहां पर देखिएगा तो आपका 24 है, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 24,
और 5 से इसको भागा दीजिएगा तो यह -1 और -1 के पावर इवन है तो यहां पर आ जाएगा +1। बात समझ में आया? यहीं पर आपको हम तोड़ दिया, यहां पर फैक्टोरियल 3 का मान 6 होगा, 5 से भागा दीजिएगा +1 आएगा, +1 के पावर कुछ भी रहेगा तो +1। यहां वैल्यू 24 आएगा, फैक्टोरियल 4 का मान 24, यहां 5 से भागा दीजिएगा -1 का, -1 के पावर इवन है तो वो आपका क्या बन जाएगा +1। बात समझ में आया? अब यहां पर जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना, 4 और 2 6 और 1 7, कितना आ गया 7। अभी भी यह 5 से भागा लग रहा है, अभी भी ये 5 से भागा लग रहा है, 5 से इसे भागा दे दीजिएगा, रिमाइंडर ये निकल के आ जाएगा कितना 2। रिमाइंडर जो निकल के आएगा वो आपका निकल के आ गया 2 और ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट देखिए, थोड़ा सा ऑप्शन जो है ना रिपीट कर गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 10 6 11 12 यहां भी ऑप्शन वही रह गया है, यहां भी 10 6 11 12 वही रह गया, यहां ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर रिमाइंडर कितना आ गया 2, सब ऑप्शन आप लोग चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग होते समय ये मिस्टेक कर गया है कि ऑप्शन वही का वही छूट गया। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ चेंज कर लीजिएगा, आंसर क्या आ गया है 2, आपका ऑप्शन निकल के आ गया 4। यहां पर आंसर आपका कितना आ रहा है 2, यहां पर समझ में आ गया होगा। 5 से जब भागा दे रहा है तो जहां पर 5 आ जाएगा उसके बाद क्या होगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, उसके पहले भी जो बच रहा है उसका कैलकुलेशन कीजिए। 1 के पावर कुछ हो, 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, यहां पर 6 वैल्यू है, 5 से भागा दीजिएगा +1 के पावर कुछ भी रहेगा तो +1 आ जाएगा, यहां पर 24, 5 से भागा दीजिएगा -1 के पावर इवन है तो आपका +1 आ जाएगा, यहां पर जोड़िएगा 7 आएगा। अभी भी 5 से भागा लग रहा है, ये भागा लगते जाएगा तो भागा देते जाइए जब तक छोटा ना हो जाए। यहां पर रिमाइंडर कितना आ गया 2, कोई दिक्कत समझ में आया? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, ऐसा मत समझिएगा कि यह गलत चीज है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट का दिमाग बहुत तेज चलता है, तुरंत भर में गलत निकाल देता है। हर एक चीज सही पढ़ाया जा रहा है उससे उसको मतलब नहीं है, लेकिन गलत कहां पर पढ़ाया जा रहा है उससे ज्यादा मतलब होता है। 10 क्वेश्चन बता दीजिए, 15 क्वेश्चन बता दीजिए, कागो मिस्टेक निकल गया तो गलत पढ़ा रहे हैं, इसमें गलत नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं हो सकता है। ठीक है, और कोई ऐसा नहीं है कि हाँ गलत नहीं होता, गलत सभी से हो जाता है। लोग एडिट कर देते हैं, एडिट करने के बाद वहां से वैल्यू का काट के हटा देते हैं तो लगता है कि सब कुछ सही है। तो थोड़ा सा ये सब चीज आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, बढ़िए आगे। यहां पर देखिए व्हाट इज रिमाइंडर, यहां पर भागा किससे देना है 23 से, और 23 आपका जो है एक प्राइम नंबर है। 23 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता है, प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता है, तो प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं है तो यहां पर क्या कीजिएगा 23 से तो आपको भागा देना ही पड़ जाएगा, तो भागा दे दीजिए। गुना 28 62 पे पावर आपका कितना है 2, गुना 2873 पे पावर है आपका 3, और डिवाइडेड बाय कितना है 23। अब यहां भाग करोगे तो 23 से इसको, तो 23 से कम 23, यहां में रिमाइंडर ज्ञात करना है ना, तो 23 से कम यहां पर 23 हो गया, बच गया कितना तो 2 28, 23 से कम 23, 5 51, 23 दूना 46, 46 और 5 51 यानी कि 5 यहां रिमाइंडर आ जाएगा। यहां 23 से कम 23 5 हो जाएगा, और 10 23 दूना 46, 10 और 10 यानी कि 102 23 4 92, यहां रिमाइंडर आ गया 10। यहां 23 से कम 23 हो गया, और 5 यानी कि 23 दूना 46 11, और 23 5 115 यानी -2। क्लियर है? अब यहां देखिएगा तो 5 इधर बच गया, इधर गुना कीजिएगा तो यहां हो जाएगा 10 का 100, और इधर गुना कीजिएगा तो 2 पे पावर क्यू -8, इसे 8 अभी रहने दीजिए। यहां फिर 23 से भागा कीजिएगा तो 23 4 92, और ये आपका निकल के आ गया कितना 8, और 8 पचे 40, 23 दूना 46 -6, और ये माइनस माइनस प्लस 8 छक्का 48 और बटा 23, और 23 दूना 46, 2 बार में, तो रिमाइंडर यहां पर कितना आ गया +2, आपका वैल्यू निकल के आ गया, आंसर कितना आया +2। कितना निकल के आ गया +2, कोई दिक्कत नहीं है। यहां 23 ऐसा एक वैल्यू है जिसे हम फैक्टर नहीं कर सकते, जब फैक्टर नहीं कर सकते तो छोटा नहीं होगा, छोटा नहीं होगा तो क्या कीजिएगा डायरेक्ट 23 से कैलकुलेशन कीजिए। आपका कैलकुलेशन आपके सामने हम कर चुके हैं, 23 से इसको भागा दिए 112 बार में, रिमाइंडर यहां 5 बचा है,
23 से यहां भागा दिए, 28 23 आपका 5 बज गया, 56 यानी कि 46, 3 दूना 46, 10 यानी 23 94, यहां पर निकल के आ जाएगा 10 निकल के आ गया। फिर यहां पर भागा दिए तो -1 आ गया। ये कैलकुलेशन को आगे हम बढ़ाकर लिख दिए। कोई दिक्कत समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए बहुत सुंदर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर निकालना है हमको 2 पे पावर n, व्हाट इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। n का हमको वैल्यू चाहिए है ना। चलिए बहुत सुंदर, आइए n का वैल्यू हम लोग ज्ञात करें। n का वैल्यू ज्ञात किया जाए। यहां पर देखिएगा प्लस प्लस है, तो क्या इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 पे पावर 5 और गुना हम लोग लिख सकते हैं कितना 3 और बटा, यहां 3 पे पावर 5 और गुना 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 6 पे पावर कितना है 5 और क्या टाइम हुआ तो 4 टाइम 4 लिख सकते हैं। यहां 2 पे पावर 5 है, क्या टाइम है तो 3 टाइम है, 3 से भागा दे दीजिए यानी 3 से गुना कर लीजिए, बराबर हो जाएगा 2 पे पावर n। व्हाट इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n का मान निकालना है। पहले यहां कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल और 3 पे पावर 5 और 2 पे पावर 5, 3 दूना 6, 6 पे पावर 5 यहां कैंसिल, 2 दूना 4 आपका यहां हो गया। ये देखिएगा 2 पे पावर इसे हम 10 लिख सकते हैं और गुना 2 पे पावर इधर 1 बचा हुआ है बराबर 2 पे पावर n। आपको बेस समान है, पावर जुट जाएगा तो 2 पे पावर यहां आ जाएगा 11 और 2 पे पावर यहां आ गया n, ये से ये कैंसिल, n इक्वल टू आपका कितना वैल्यू आ गया 11 और यही आपका फाइनल आंसर है। बात समझ में आया? कुछ था नहीं। यहां पर क्या किया 4 पे पावर 5 को कॉमन ले लिए, टाइम कितना 3 टाइम है 3 से गुना, यहां पर है 6 पे पावर 5 को कॉमन लिए, 4 टाइम 4 लिख लीजिए। 3 पे पावर 5 ये 3 पे पावर 5 क्या टाइम है तो 2 टाइम 2 लिख लीजिए। 2 पे पावर 5 है क्या टाइम है 3 टाइम है लिख दिए, बराबर 2 पे पावर यहां n हो गया। अब यहां कैलकुलेशन करिएगा तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से इधर कैंसिल, 3 दूना 6, 6 पे पावर 5 यहां कैंसिल। यहां पर देखिएगा तो 2 पे पावर यहां 10 हो गया, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 11, ये वैल्यू आपके सामने है। कोई दिक्कत समझ में आया? उम्मीद करते हैं हम आपको समझा पा रहे होंगे, है या नहीं है? अगर नहीं भी रहेगा तो भी बोल दीजिएगा कि सर नहीं क्लियर होता है, ताकि हम तरीका को चेंज कर सकें। क्लियर है ना? ऐसे तो है कि जो आपको बता रहे हैं वो आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाना ही है, बस इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको बेहतर हो जाएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। यहां पर है 2 गुना 8, यहां पर है कितना 8 गुना 32, यहां 2 गुना 8, 8 गुना 32, 18 गुना 72, इतना इतना इतना। यहां वैल्यू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए तो इसे हम लोग 8 दूना 16, यहां पर फैक्टर कीजिएगा तो क्या इसे हम लोग लिख सकते हैं 16 गुना 2, और इसे आप फैक्टर कीजिएगा तो 9 गुना 9 8 72, इधर हो जाएगा 9 गुना 2, मतलब 8 दूना 16 यहां भी आ रहा है। 8 दूना 16 यहां पर है। देखिए तो 16 को अगर हम कॉमन ले ले तो यहां पर जो निकल के आ जाएगा यहां पर 1, 8 दूना 16, 16 निकल गया, यहां से 16 निकालिएगा तो 8 दूना 16 यहां बच जाएगा, प्लस यहां पर से ले लीजिएगा 8 और 2 को यहां से लीजिएगा, ये आपका 8 और यहां से 2, 8 दूना 16 वहां भी निकल गया, तो बच गया मेरे पास कितना, तो कहिए सर 9 9 81, 81 बच गया, डॉट डॉट डॉट। यहां भी वैल्यू आपके पास कितना है तो 1 और प्लस 16 और प्लस 81 और प्लस डॉट 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 पे पावर 1 बटा कितना हो गया 4, 1 बटा 4 निकल के आ गया है। ये जो है आपका 1 बटा 4 ये पूरा पे है, ठीक है। यहां पे कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये आपका क्या हो गया कट गया, बचा कितना 16 पे पावर 1 बटा 4, 16 के पावर 1 बटा 4 का मतलब है 2 पे पावर 4 और गुना 1 बटा 4, ये से ये कैंसिल, आंसर यहां पर कितना निकल के आ गया 2, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? कुछ किए नहीं, इसको ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेशन कर नहीं सकते थे क्योंकि डॉट 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 है, कहां तक गया कोई आता पता नहीं है, यहां भी डॉट 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 है, कोई आता पता नहीं है।
इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि नीचे वाला वैल्यू के समान ऊपर वाला वैल्यू ले आइए, ताकि नीचे वाला क्या हो जाए, आपका खत्म हो जाए, कट के हट जाए। बात समझ में आया? तो नीचे वाला वैल्यू के समान ऊपर वाला वैल्यू ले आए। यहां से क्या किया, 16 को हम कॉमन निकालिए, 8 दूना 16, क्योंकि 16 सब में नजर आ रहा था। बात समझ में आ गया? 16 को कॉमन लिए तो बचा कितना, तो 1 + 16 + 81 प्लस डॉट डॉट डॉट, और नीचे आपका 1 + 16 + 81 डॉट 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 आपके पास है। कोई दिक्कत आया समझ में? यहां से ये कट गया, बाकी 16 का वैल्यू 2 पे पावर 4 गुना 1/4 जो पावर में था, 4 से 4 कैंसिल, 2 आपके सामने आंसर आ चुका है। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर जो लिखा गया है ये देखिए, बोर्ड मास है। बोर्ड मास में पहले सबसे पहला चीज क्या है कि ऑफ का काम होता है। बोर्ड मास में सबसे पहले ऑफ का काम होता है, उसके बाद गुना का काम होगा, है ना? ऑफ का काम गुना काम करे, पहले ऑफ का काम, उसके बाद भाग का काम, उसके बाद गुना का काम, फिर जोड़ का काम, और फिर घटाव का काम। सबसे पहले किसका काम? का, उसके बाद भाग का, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, और उसके बाद घटाव। यही आपका प्रोसेस बोर्ड मास में होता है। बात समझ में आ गया? यहां पर क्या करना है कि सब बटा में पहले बटा वाला को क्लियर करते जाइए, भागा को गुना में चेंज करते जाते हैं, सब आपका ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। 3 और 2 यहां पर 5, 5 बटा यहां पर 3 आ गया, और ये 4 तिया 12, 12 3 15, 15 बटा 4। ये भागा है, ये डायरेक्ट यहां पर उलट दीजिए तो ये आ जाएगा कितना, तो 4 1 5, यानी 4 बटा यहां पर 5 प्लस, ये आप लोग तोड़िएगा तो ये पहले भी हम बता चुके हैं कि 99 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 100 और -1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना जी। तो यहां पर जब गुना कीजिएगा तो 100 यहां पर 100 गुना 100, या 49 गुना 100 कितना आ जाएगा, 4900, और माइनस यहां पर 49, और प्लस यहां पर 48, और बटा 49, और गुना 200 कितना हो जाएगा, 45। अब यहां पर जो है काट कूट के आप बराबर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पर काटिए, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 तिया 15, और 3 से 3 इधर कैंसिल। क्लियर है? ये इधर काट दीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 49 × 245। यहां पर पार्ट जो अब आ गया कितना आ गया, 5, और प्लस इधर हो गया 4900, 4900 और -1, और गुना इधर आ गया 5। अब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 5 और प्लस 49 गुना 5, 225 पर क्या 0, 2 0, और -5, ये से ये कैंसिल। आंसर आपके सामने निकल के आ चुका है। यही आपका आंसर है। कितना हो जाएगा, 2225 लिख दिए जी, 9 5 45, एक मिनट 245 होगा ना, 9 5 45, और 5 20 और 4 24, यानी कि 2 4 5 पर 00, यही इसका आंसर निकल के आ गया। क्लियर है? ये आपका कौन सा आंसर आ गया, 245, यानी 245 पर 00। यहां पर देख लीजिएगा 4900 कैसे लिए, यहां पर क्या बोले कि 99 को तोड़ दीजिए, 100 - 1, 49 से गुना कीजिएगा 4900, और -1 जो हम आपको सामने लिख दिए हैं। ठीक है? और आपको कैलकुलेशन नीचे की ओर आ चुका है। 1 से 2 लाइन में आपका आंसर क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया? बस इसे तोड़ने का तरीका जो है वो आप लोग सीख लीजिएगा। बोर्ड मास कैसे तोड़ना है, डायरेक्ट हम एक लाइन में कैसे पलट सकते हैं। ऐसा ना हो कि एक लाइन तोड़ते रहिए आगे की ओर। एक ही लाइन में जो भी है पलट उलट करना है जो सब कर दीजिए, बाकी आपको गुना भागा करना रहेगा, वो आपका खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16। यहां x का वैल्यू पूरा का पूरा पुट कर लीजिए, 16 है। यहां आ जाएगा कितना, तो 16 - 1, और बटा 16 पे पावर 3/4, और प्लस 16 पे पावर 1/2, गुना 16 पे पावर यहां 1/2, और प्लस 16 पे पावर 1/4, डिवाइडेड बाई 16 पे पावर 1/2, और प्लस 1 इंटू 16 पे पावर 1/4। अब ये बेस आपका सब में 16 नजर आ रहा है, तो 16 को क्या कीजिए ना, पावर के अनुसार इसको चेंज कीजिएगा। 16 को क्या कीजिए, पावर के अनुसार, यानी 3/4 यहां नीचे जो दिख रहा है ना, नीचे ये 2 आपका दिख रहा है, यहां 2 2 2 4 2 4, इसके अनुसार 16 को चेंज कर लीजिए। इसको तो चेंज करने का जरूरत आपको है नहीं, इसको चेंज करने का जरूरत है नीचे वाला को, तो इसके आपका 15, और बटा में कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 4, और गुना 3/4, और प्लस 2 पे पावर
यहां 2 पे पावर नहीं 4 का स्क्वायर ले लेगा, 4 चौ 16 और गुना 1/2। यहां गुना हो जाएगा 4 का स्क्वायर और गुना 1/2 और प्लस 2 पे पावर 4 और गुना 1/4 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर और गुना 1/2 और प्लस 1 गुना 2 पे पावर 4 और गुना 1/4। अब इसे काट कूट के आप बराबर कर दो, ठीक है। ये सही है, कैंसिल 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 कैंसिल, ये आपका कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ओ इधर सॉरी इधर वाला कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू आया कितना वो देख लीजिए। तो यहां पर ऊपर में आपका 15, नीचे में आ गया 2 पे पावर 3 8 8 4 12 गुना 4 और 2 इधर आ गया 6 और बटा हो जाएगा कितना 4 और 1 5 और इधर गुना हो गया 2। क्लियर है। यहां पर देखिएगा 3 पंजे 15 और 6 दूना 12 और ये 2 से 2 कैंसिल, आंसर तो यहां पर निकल के आ गया 5। यहां पर आंसर 5 नहीं आएगा, यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, तो 5 तिया 15 हो जाएगा ना, 5 तिया 15 यानी कि कितना वैल्यू निकल के आ गया 3 और यह है आपका ऑप्शन नंबर कितना 2। क्लियर है। यहां पर भागा देने में जो मिस्टेक हो गया था 5 तिया 15 होगा, 6 दूना 12, 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर कितना निकल के आ गया 3। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर जरा देखिएगा तो ये भी बॉड मास है, इसे भी आपको क्या बोले हम कि प्लस और माइनस को एक जगह देख लीजिएगा, पहले यहां तक प्लस है, इसे एक जगह ले लीजिए, इसे एक जगह ले लीजिए, इसे एक जगह ले लीजिए, कैलकुलेशन आपका खत्म। यहां पर जब कैलकुलेशन करने जाइएगा अब तो 5 दूना 10 और इधर हो जाएगा आपका कितना छोटी 18, यहां पर आ जाएगा 2/3 और प्लस आपका 10/18। यहां पर 3 6 18 6 दूना 12 10 22 यानी 22 इधर 18 हो गया, यानी 11 आपका 9, यहां पर 11/9 आ गया। यहां पर कैलकुलेशन कीजिएगा तो पहले ऑफ का काम कीजिएगा तो 2 दूना 4 5 से 5 कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो यह आ जाएगा 5/2 और गुना 2, ये से ये कैंसिल। तीसरा पार्ट यहां है, यहां ऑफ का काम पहले कीजिएगा तो 3 तिया 9 और फिर भागा का काम, मतलब ये आपका निकल के आ जाएगा 3/4 और गुना 4 गुना 4 और बटा आ गया 3 गुना 3 और गुना 4/3। ये कैलकुलेशन करने जाइएगा यहां पर तो ये निकल के क्या आ जाएगा, तो कहिए सर ये 3 से 3 कैंसिल, इधर 4 से 4 कैंसिल, तो बच गया कितना 4 चौ 16 16/9, ये प्लस आपका कितना 5, इधर माइनस कितना आ गया 11/9, 11 कितना 9। यहां पर ध्यान से देखें तो बेस सेम है, 11 में से 16 में से 11 गया 5, 5/9 5/9 और प्लस 5 अर्थात ये आंसर 5.5/9 और ये आपका आंसर निकल के आ गया 5.5/9 का मतलब हो गया 9 5 45 और 5 आपका कितना हो जाएगा 50 और 50/9, ये आपका कौन सा ऑप्शन निकल के आ गया, तो 2 नंबर ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। बोले कोई दिक्कत, समझ में आया ना, कोई डाउट। चलिए बहुत सुंदर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। बोर्ड मास क्या बोले कि हमको पार्ट बाई पार्ट कीजिएगा तो 1 से 2 लाइन में आपका क्लियर आंसर हो जाएगा, बस पार्ट बाई पार्ट कर लीजिएगा। ये प्लस वाला एक पार्ट इधर, यहां से प्लस माइनस वाला को एक पार्ट कीजिएगा, यानी जब भी पार्टीशन कीजिएगा तो प्लस और माइनस को ही देखकर, ठीक है ना, वहीं से पार्टीशन चालू कीजिएगा। प्लस है यह पार्टीशन, यहां माइनस है एक पार्टीशन, यहां एक पार्टीशन, यहां पार्टीशन करते जाइएगा एक लाइन में, आपसे 1 से 2 लाइन में बोर्ड मास क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए बहुत सुंदर, आइए क्वेश्चन और देख ले। यहां पर जो वैल्यू आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहां पर एक्स का मान आपसे निकालना है, यानी कि ये घातांक करने का रूल है। यहां पर माइनस है प्लस है, यहां ध्यान रखिएगा ए पे पावर एन और प्लस एम होगा, अर्थात ए पे पावर एन इंटू ए पे पावर एम। ए पे पावर एन माइनस एम का मतलब है ए पे पावर एन और भागा ए पे पावर एम।
समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आप कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या आएगा यहां पर, तो 2 पे पावर यहां पर x और गुना 2 पे पावर 3 प्लस 2 पे पावर x गुना 2 पे पावर 2 और प्लस 2 पे पावर x और बटा 2 पे पावर 1 बराबर कितना हो गया, ये 1600। 2 पे पावर x को आप कॉमन ले लो, 2 पे पावर x को क्या करो आप कॉमन ले लो, 2 पे पावर x कॉमन लोगे तो यह 8, 8 और 4 12, यानी 12 प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा 2 और बराबर में आ गया कितना 1600, यानी ये 12.5 है। 12 पूर्णांक 1 बटा 2 का मतलब 12.5 और 12.5 का मतलब होता है 25 और बटा कितना 2 बराबर ये 1600। कैलकुलेशन कीजिएगा तो 25 से ये कट जाएगा आपका कितना 25 चौ 16 चौ 64, 64 दूना 128 यानी 2 पे पावर x बराबर 2 पे पावर आपका 7, ये सही है कैंसिल। आपका x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 7 और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। यह आपका घातांक करनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें कहना क्या है रिलेटेड क्या घातांक करनी का एक क्वेश्चन है आपका। यहां पर जो है प्लस प्लस यहां माइनस में, प्लस के केस में रहेगा तो मल्टीप्लाई में माइनस रहेगा तो भागा में 2 पे पावर x को कॉमन निकालिए। संख्या जो आपके सामने का कैलकुलेशन कर दिया है, कोई दिक्कत समझ में आ गया। चलिए बहुत सुंदर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। एक बार एकदम बेहतरीन तरीका से इसे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आगे आइए, फिर से वही क्वेश्चन आपका है, x का मान यहां पर है तो 2 पे पावर यहां पर कितना है x और माइनस है दिए हुए ना, सबसे पहला चीज तो यहां पर बेस आपको एक जैसा ये है नहीं, बेस ही आपका अलग अलग है। काम कीजिए इस तरीका का क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि ये बेस जब आपका अलग अलग दिख रहा हो, इससे पहले वाला क्वेश्चन में सारा आपका बेस जो है सेम ही दिख रहा था, लेकिन इसमें बेस ही आपको अलग अलग है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में करना क्या पड़ेगा ना कि बेस उसी के जैसा आपको तोड़ना भी पड़ जाएगा, जिस तरीका से यहां दिया हुआ है। यहां बेस दिया हुआ है 2 पे पावर x माइनस 7 और गुना यहां पर 5 बेस है और x माइनस 5, तो इसे भी आपको 2 और 5 के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा तो 2 गुना 625 हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो कहिए सर हाँ लिख सकते हैं। आगे देखिएगा तो 2 पे पावर यहां पर x माइनस 7 और गुना 5 पे पावर x और माइनस 5 इक्वल टू, यहां दिखेगा तो 2 पे पावर 1 और गुना 5 पे पावर यहां पर 4 हम लिख सकते हैं। अब देखिए बेस दोनों जगह सेम नजर आ रहा है, बेस आपको दोनों जगह सेम नजर आ रहा है। जब बेस आपका सेम हो जाए तो यहां पर क्या कीजिएगा, कंपेयर बिटवीन बोथ साइड, कंपेयर बिटवीन बोथ साइड, कंपेयर बिटवीन क्या है बोथ साइड, कंपेयर बिटवीन बोथ साइड, ठीक है। जब बोथ साइड कंपेयर कर लीजिएगा तो यहां पर इसका वैल्यू यहां पर आ जाएगा तो 2 पे पावर x माइनस 7 इक्वल टू 2 पे पावर 1, ये से ये कैंसिल। x बराबर यहां कितना आ गया 8, तो x बराबर 8 तो हर एक जगह तो 8 ही आएगा ना, क्योंकि x एक ही हुआ है, अलग अलग तो x आएगा नहीं, यानी कि वैल्यू सेम ही आएगा। यहां पर भी देख लीजिए, यहां x पे पावर कितना है तो 5 पे पावर यहां x माइनस 5 बराबर यहां 5 पे पावर 4, ये से ये कैंसिल। x बराबर एक मिनट ये 5 नहीं 4 ही था, ये 4 है, यहां पर ये 4, तो 4 4 कितना हो गया 8। x का वैल्यू आपको दोनों जगह पर क्या हो गया सेम हो गया, सेम हुआ या नहीं हुआ, तो x का वैल्यू आपका 8 निकल के आ गया। ऑप्शन आपका कितना 3 नंबर। कोई दिक्कत आया समझ में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पर लिखा गया है 4x का, इसे हम होल क्यूब लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 3a, 3a नहीं 3y, यहां पर पावर आपका माइनस में है और ये आपका पावर प्लस में हो जाएगा, यानी 3/a का होल क्यूब लिख सकते हैं, का होल पावर आपका -2/3। अब यहां से आगे कैलकुलेशन किया जाए, ये भागा के फॉर्म में तो ये पलट जाएगा, तो आ जाएगा 4x का होल क्यूब गुना a बटा आपका कितना हो जाएगा 3,
a/3 का होल क्यूब, ठीक है, का पावर में यहां पर कितना दिख रहा है, -2/3। अब यहां देखिए लिखिएगा तो 4x गुना a/3, 4x गुना a/3 का होल पावर आपका 3 और गुना -2/3। ये सही है, कैंसिल, आपका पावर माइनस में, पावर माइनस में है तो ये आपका पलट जाएगा। पलटने के बाद क्या लिखिएगा, तो यहां पर पलटने के बाद लिखाएगा 3y 4xa का होल पावर आपका 2, 3 आपका कितना वैल्यू हो गया, तो 3 आपका वैल्यू हो गया 9 और बटा 4 × 16 x² a² और यही आपका आंसर है 9/16 x² a² आपका आंसर आपके सामने निकल के आ गया। कोई दिक्कत, यहां पर बस खाली ध्यान दीजिएगा, ये 27 है तो 3 पे पावर 3 और यहां a पे पावर -3, एक माइनस में एक प्लस में, माइनस वाला नीचे चला गया, नीचे लेके चले आए हैं। बाकी कैलकुलेशन आपके सामने है, 1 से 2 लाइन में आपका क्लियर आंसर, ये एक ही लाइन का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इसको लिखने का कोई जरूरत है, यहां लिख भी देते तो भी आपका आंसर आ जाता। डायरेक्ट इसको पलट भी सकते थे, इसको भी लिखने का कोई जरूरत नहीं है, इसी को पलट के ये लिख देते। बात समझ में आ गया, इसी को अगर हम पलट देते 3, यहां पर माइनस है तो बस इसको पलट देते, पलट के ये लिखा जाता। बात समझ है, कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर वैल्यू निकालना है ना, यहां पर देखिएगा तो मिनिमम बेस आपका 3 दिख रहा है, बेस कितना दिख रहा है 3, इसका मतलब सब जो है आपका 3 के फॉर्म में टूटेगा, तोड़ दीजिए। यहां पर 243 लिखा गया है, यानी 3 पे पावर 5, 3 पे पावर 5 गुना n बटा आपका 5 और गुना 3 पे पावर 2n और गुना 3 पे पावर 1 डिवाइडेड बाय यहां 3 पे पावर 2n और गुना यहां 3 पे पावर n और बटा 3 पे पावर यहां 1 हो जाएगा। अब यहां कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये 5 से 5 कैंसिल, 3 पे पावर 2n से 3 पे पावर 2n कैंसिल, 3 पे पावर n से 3 पे पावर n कैंसिल, 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 3 गुना 3 इक्वल टू कितना आ गया, ये 9 और ये आपका फाइनल आंसर 9 आपके सामने है। बताइए कोई दिक्कत, यहां पर 243 को 3 पे पावर 5 लिखे, अब n बटा 5 आपके पास साथ था, यहां पर 3 पे पावर 2n है, यहां प्लस है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहां माइनस है तो यहां भागा में, बाकी कैलकुलेशन आपके सामने है। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छा। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, देखते रहिए क्लास को और प्रैक्टिस करते रहिए, हमेशा रेगुलर इस पे बने रहिएगा, ताकि ये कैलकुलेशन भी और भी छोटा हो जाए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना छोटा हो जाएगा। ये हम आपको समझाने की वजह से 1 से 2 लाइन और ज्यादा एक्स्ट्रा चला जाता है, अगर बनाना रहे तो ये आपको एक ही लाइन में बन जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं हम आपको समझा पाए हो और आपका प्यार इसी तरीका से बना रहे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का तीसरा क्लास। कोई दिक्कत, चलिए बहुत अच्छा, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।